हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर सप्ताह की तरह आज भी हमारे साथ 3 भक्त जुड़ रहे हैं। तो पहले भक्त हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं गोस्वामी जन्माष्टमी प्रभु जी। तो प्रभु जी 36 साल से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और बहुत प्रकार से सेवाएं करते हैं और पिछले 23 सालों से प्रभु जी एक इस्कॉन के ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं जो कि घने जंगलों के बीच में, जहाँ पर बिल्कुल एकदम नेचर के क्लोज, प्रकृति के क्लोज जो सेंटर में प्रभु जी एक वहाँ पर सेवाओं का योगदान कर रहे हैं। तो आज हमें बहुत कुछ प्रभु जी से सीखने को मिलेगा। और साथ में हमारे साथ संकीर्तन निताई चांद प्रभु जी और जगन्नाथ देव प्रभु जी हैं, जो पहले भी मायापुर लाइव टॉक शो का हिस्सा बन चुके हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर टेलीकास्ट हो रहा है 6297773729। इस नंबर पर आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप, टेलीग्राम या नॉर्मल मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे दर्शक हमारे को यूट्यूब, फेसबुक और केबल टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। तो हम प्रश्न अपने आज शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो आया है वह है, तो प्रभु जी आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहेंगे जो हमारे अभी यहाँ पर टेलीकास्ट हो रहा है व्हाट्सएप पे। तो उस क्वेश्चन के प्रारंभ में आप थोड़ा सा अपना जीवन के बारे में बताइए कि आप कैसे इस्कॉन संस्था से जुड़े, आपको क्या चीज़ प्रेरित किए। हरे कृष्णा। हमारा जन्म जो है एक गुजराती वैष्णव परिवार में हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति की तालीम प्राप्त हुई। आमतौर पर हम इस्कॉन में 4 नियमों का पालन करते हैं, जैसे प्याज लहसुन, उस नियम के अंतर्गत चाय कॉफ़ी छोड़ते हैं, शराब तम्बाकू छोड़ते हैं, मांसाहार छोड़ते हैं। ऐसे जो 4 नियम हैं, अवैध संबंध, जुआ वगैरह, हमने एक भी कुछ छोड़ा नहीं, क्योंकि पकड़ा ही नहीं था जीवन में कभी। कोई चीज़ हमारे घर में पाबंदी थी। मुझे बचपन से हमारे माता पिता ने कभी चाय पीने ही नहीं दिया, तो दूसरी सब बातें तो बहुत बड़ी बात हो गई। और 10 वर्ष की आयु से मुझे मेरी माँ ने लड्डू गोपाल मथुरा से ला के दिया, सिखाया। परंतु 10 वर्ष के पश्चात टीन एज में आते आते 14-15 के आते बहुत सारे प्रश्न थे हमारे घर में। उस समय में बचपन में जहाँ पर प्रभुपाद जी के क्रॉस मैदान में लेक्चर हुआ करते थे, उन्हीं दिनों में रामचंद्र डोंगरे जी महाराज उस समय भारत में पूरे विश्व विख्यात थे। तो उनके सप्ताह में अगर कोई 1.25 लाख बार श्री राम जय जय राम लिखेगा तो रामायण फ्री मिलती थी। कोई श्री कृष्ण शरणम मम लिखेंगे तो उनको भागवतम का सेट फ्री में मिलता था। तो मेरी दादी माँ ने बहुत सारे ग्रंथ पहले ही जमा करके रखे थे, तो उसमें से मुझे बहुत सारे प्रश्न थे और प्रश्नों के उत्तर मुझे कहीं से नहीं मिला। तो एक बार के लिए 4 नियमों का पालन करते हुए मैंने एक बार के लिए, आप वैष्णवता या हिंदुइज़्म कह लीजिए, ये छोड़ने का विचार कर लिया। और फिर मैं कई जगह अपने कुछ प्रश्नों को ढूंढते हुए मस्जिदों में गया, चर्च में गया। वहाँ बांद्रा में माउंट मेरी चर्च और बुधवार का माहिम चर्च, ये प्रार्थना सभाएं भरने लगा। मुझे कुछ चाहिए नहीं था लोगों की तरह, पर मुझे प्रश्न थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा,
ये विश्व किसने बनाया, कैसे बनाया। और इतनी समझ नहीं थी कि भागवतम को समझ लूँ। एक टीनेज बच्चा क्या करेगा आम तौर पर। फिर मैं सिखों के गुरुद्वारा से बहुत प्रभावित हुआ, सिख जीवन से। तो एक प्रकार से मैंने सिख जीवन ही अपना लिया। बाल रखने लगा, कड़ा पहनने लगा, केश, कड़ा, कंगा, कच्छा, किरपान, जो 5 सिखों की जो निशानी है वो रखने लगा। मुझे पंजाबी गुरुवाणी लिखने पढ़ने आ गई, इतना इंटरेस्ट लिया। पर 1984 में बहुत दंगे हुए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उस समय की पंत प्रधान। तो घर वालों ने बहुत दबाव दिया, नहीं नहीं सिख भी कुछ नहीं। एक्चुअली गुरुद्वारा से मुझे एक नाम भी दिया, जसबिंदर सिंह, तो वो भी। फिर प्रश्न थे, ऐसे ही बस जीवन जा रहा था। इंडियन नेवी के थ्रू, आरएसएस के थ्रू, इंडियन नेवी में ऑल इंडिया कैडेट कैप्टन में मैंने बी और सी सर्टिफिकेट पास किया। ऑल इंडिया शिप मॉडलिंग और स्कूबा डाइविंग, इसको ऑल इंडिया में पास किया पूरा नंबर 1 से। पर जीवन में कहीं ऐसे लगता था कि कुछ कमी है। तो खोजते खोजते उस समय 1986 में भाईंदर में एक छोटा सा मंदिर खुला, इस्कॉन का, राधा गिरिधारी मंदिर। तो वहाँ हर संडे कार्यक्रम होता था। मेरी माँ, बहन ये सब जाते थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ बहुत अच्छे लोग प्रवचन करते हैं और किसी के भी कोई भी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मैंने कहा वो क्या उत्तर देंगे, वो मुझे उत्तर नहीं दे पाएंगे। हरे राम हरे कृष्ण के लोग, मैं उनको परास्त कर दूंगा। तो माँ बार बार कहती थी एक बार आओ तो सही, एक बार आओ तो सही। तो बस बहुत एंड में गया, कुछ 86 एंड दिसंबर या 87 स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगा। कुछ प्रश्न किए तो जवाब मिले, फिर जाने लगा और जवाब मिला और जवाब मिला। तो मैं गया था इस्कॉन हरे कृष्ण भक्तों को परास्त करने, पर मैं अपना जीवन वहाँ हार के आ गया। यही। तो बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी ने अपना जीवन शैली बताया और बहुत ही प्रेरणादायक है कि कैसे वो खोज में निकले और उनको उत्तर मिलते चले गए। तो पहला प्रश्न प्रभु जी से है, राघव अरोड़ा पंजाब से लिख रहे हैं, भक्ति में गंभीर कैसे बने? भक्ति में गंभीर बनने के लिए रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में बताया है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोवृत्ति षड्बीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। कई बार भक्त लोग बोलते हैं ही इज़ वेरी सीरियस डिवोटी, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है गंभीर, या कभी वो अंग्रेजी शब्द प्रयोग करते हैं, बहुत सीरियस है। तो कभी कभी मैं मजाक में बोल देता हूँ कि 103 डिग्री बुखार आ गया उसको। या तो कभी कभी भक्त एकदम एक विशेष प्रकार का गंभीर सा मुंह बनाते हैं और किसी से बात नहीं करते, हंसते नहीं ज़्यादा, और एकदम सीरियस गंभीर स्वभाव में रहते हैं, और एकदम स्पष्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वो सोचते हैं कि मैं कुछ और सुनूं नहीं, सोचूं नहीं, बस गंभीर हो जाऊं। वो एक बाह्य एक शुरुआत की प्रक्रिया है, वो उसकी मानसिकता है। यदि किसी को गंभीर बनना है तो रूप गोस्वामी और प्रभुपाद जी के सिद्धांतों को, जैसे धीरस तत्र न मुह्यति, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगाम पाइन नित्यस्तम ताम तितिक्षस्व भारत। धीरस तत्र न मुह्यति, धीर व्यक्ति, धीर को ही गंभीर कहते हैं। तो वो व्यक्ति कहते हैं कि सुख दुख को ठंडी गर्मी की तरह वो सहन करता है। पर वो गुण आते कैसे हैं? तो रूप गोस्वामी जी बताते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर में उत्साह होना चाहिए भक्ति के लिए। उत्साह के बाद दृढ़ निश्चय, उत्साहात निश्चयात, फिर धैर्यात। ये नहीं कि मैंने 1 साल जप कर लिया, 5 साल जप कर लिया, मुझे भगवान मिलेंगे, कुछ पेट में हृदय में गुदगुदी होने लगेगी, कुछ प्रकाश दिखेगा, मैं एकदम समाधि में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं। उसे सिद्धांतों को समझना होगा। तो उत्साहत निश्चयात, और ये नहीं है कि भगवान नहीं मिले तो मैं क्या करूं, अब वो बौखला ना जाए, घबरा ना जाए। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साहत निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, उन तमाम कर्मों को करना चाहिए जिससे हमारी कृष्ण भक्ति में वृद्धि हो। वो कर्म है आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम सेवनम भक्तिर उत्तमा।
कृष्ण की श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम जो नवविधा भक्ति है, उसके अनुकूल जो जो कर्म है वही करना चाहिए, उसके प्रतिकूल जो है वो कर्म नहीं करना चाहिए। तो उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा। जो भौतिक विचारवादी लोग हैं, जो भक्ति से दूर रहना चाहते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य धन प्राप्ति और इंद्रिय तृप्ति है, ऐसे कोई भी व्यक्ति हो उसको हमें दूरी बनानी चाहिए। अगर घर के कुटुंब के बहुत नज़दीक हैं तो ज़रूरत आवश्यकता उतना ही उसे संबंध रखना चाहिए, घना संबंध नहीं, नहीं तो वो कभी हमें अपनी ओर खींच सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, हमें आकर्षण हो सकता है। तो उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतोवृत्ति। दुर्जनों का संग त्यागे, सज्जनों का संग करे, संग त्यागा सतोवृत्ति। सात्विक कार्य करे, सात्विक व्यक्तियों का संग करे। तो रूप गोस्वामी कहते हैं षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। इससे व्यक्ति में गंभीरता आती है, धीर होता है, वो सुख दुख में विचलित नहीं होता, उसे ही धीर कहते हैं। धीरस्तत्र न मुह्यति। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने फॉर्मूला हमारे साथ शेयर किया कि किस प्रकार से भक्ति में गंभीर बना जा सकता है और वास्तविकता में गंभीरता का क्या अर्थ है। संकीर्तन निताई चांद प्रभु जी के लिए अगला प्रश्न है। पुलकित विश्वास बरेली से पूछ रहे हैं, तंबाकू चबाने की आदत कैसे छोड़ें? हरे कृष्णा। कुछ भी जो हमारी पुरानी आदत होती है उसे इस तरह से बदलना इतना आसान नहीं होता, ये सही चीज़ है। तो अब जब बदलनी हो कोई आदत तो प्रभुपाद जी एक चीज़ कहते हैं कि कुछ त्यागने की जब भी बात आती है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ पॉजिटिव हमें पकड़ना चाहिए, कुछ लेना चाहिए पॉजिटिव। तो हर चीज़ में ही ऐसा हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब हमारी बुरी आदतें हों उनको जब छोड़ने जाएं तो कुछ पॉजिटिव या अच्छी आदतों को हमको पकड़ना पड़ता है। अब जो आपकी चबाने की आदत है, जैसा आप कह रहे हैं कि आप तंबाकू चबाने के बहुत ज़्यादा आदी हैं, तो ये एक सजेशन है। मैं प्रैक्टिकल मैंने कभी किया नहीं है, मैं क्योंकि मैं भी कभी बचपन से किसी व्यसन में नहीं था। तो ऐसा कर सकते हैं आप, जैसा हमने देखा है कि चबाने की यदि किसी की आदत हो तो कुछ चबाने योग्य चीज़ आप ले सकते हैं, खास करके जो आपके दांतों को वैसा सेंसेशन, वैसी सनसनी प्रदान करे। तो इसके अंदर में एक लौंग, इलायची, सौंफ, ये सब चीज़ें कुछ प्रैक्टिकल हैं। और यदि आपको बहुत ज़्यादा सनसनी युक्त चीज़ चाहिए जो थोड़ा सा नशा जैसा दे आपको या जलन जैसा प्रदान करे, व्यसन जो है वो असल में आपके शरीर को खाते हैं, तो आप अजवाइन चबाएँ। तो ये सब चीज़ें जो चबाएँगे तो ये ऑटोमेटिकली कुछ तीखापन या कुछ जो कहें एक तरह का व्यसन के अंदर में जो विष है वैसा सा आभास आपको करा सकते हैं। अब ऐसी अच्छी चीज़ें यदि आप चबाने की आदत डालें और उसके साथ साथ आप प्रसाद लें, भक्ति में पूरी तरह से जुड़ें, तब जाकर के आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। वरना मुश्किल है। यदि आप बहुत ज़्यादा व्यसनी हैं चबाने के तो बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आप कुछ चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि धीरे धीरे उसके परिमाण को कम करते जाएं। यदि आप बहुत ज़्यादा दिन में चबाते थे तो एक बार में बंद करना भी शायद मुश्किल हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ, आप दिन में 1 या 2 बार चबा रहे हैं तंबाकू और बाकी समय में आप मुँह में चबाने के लिए, जैसा मैंने कहा, ये 4-5 चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर वो जो 2 बार चबाते थे वो भी धीरे धीरे 1 बार और 0 कर दें आप। और तंबाकू चबाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इससे ज़्यादा हायर टेस्ट के व्यसन हैं जो ज़्यादा दिक्कत करते हैं, पर तंबाकू आप आसानी से छोड़ सकते हैं यदि आप ये सब चीज़ें चबाने की हैबिट डाल लें उसके साथ में। इसमें और भी उनको आगे बढ़ने के लिए बताया जा सकता है। भगवद गीता के 2 अध्याय के 59वें श्लोक में विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। कि व्यक्ति को एक कोई भी विषय हो, आध्यात्मिक या भौतिक, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, ये देहधारी व्यक्ति को यदि आप हायर टेस्ट, उच्च कोटि का रस अगर उसको दे दीजिए तो लोअर जो निम्न क्षुद्र कक्षा का जो रस है, जो उसका टेस्ट है, वो छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि परम दृष्टवा निवर्तते, उसको कंट्रोलर जो है परम भगवान करते हैं, वो रस प्रदान करते हैं। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, बिल्कुल बहुत बढ़िया उपाय बताया, सचमुच जानने मिला कि अजवाइन और ये सब चबाने से, दालचीनी,
वो दालचीनी इलायची, तो बहुत मुश्किल है पर हाँ दालचीनी और पेड़ का छिलके जैसा आता है वो, तो उसको झटका देगा, ऐसा झंझनाहट पैदा करेगा। वो सब प्रभु जी ने बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया। पर दालचीनी बहुत गर्म होती है तो बहुत ज़्यादा गर्म। तो उसको जब हायर टेस्ट मिलने लगेगा प्रसाद के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, तो धीरे धीरे वो लोअर टेस्ट और हायर टेस्ट का रसानुभव भक्तों की संगति से हो जाएगा। भक्तों की संगति बढ़ाएगा तो अपने आप छूट जाता है। तो आशा करते हैं पुलकित विश्वास, आपको विश्वास हुआ होगा कि ये चीज़ छोड़ी जा सकती है। अगला प्रश्न जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए है। जोधपुर से लिख रही हैं रिया सहानी, कौन सी बातें कृष्ण को दुखी कर सकती हैं? कहाँ से हैं? जोधपुर ये राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। वाह, बहुत सुंदर। वहाँ से भी लाइव देख रहे हैं भक्तगण। तो ये प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण हमसे दुखी होंगे। तो सबसे पहली बात है कि भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सभी जीवात्मा चाहे किसी जोनि में हो, लेकिन दूसरे जोनि में तो आ नहीं सकते। जब मनुष्य शरीर उनको मिला है तो एटलीस्ट शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से ये समझ में आया कि शरणागति ही एकमात्र सभी शास्त्रों का या आचार्यों का निर्देश का निर्यास है। कहने का मतलब कंक्लूजन है। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि जीवात्मा 84 लाख जोनि भ्रमण करते करते इस जीवन में वो मेरी भक्ति करेगा, इस जीवन में वो मेरी भक्ति करेगा, इस जीवन में मेरी भक्ति करेगा। एक पिता की भांति, जैसे एक पिता क्या चाहते हैं अपने पुत्र से कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहिए, एक अच्छा जेंटलमैन पर्सन बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर बुरी संगति में अगर वो पड़ गए और अपने पिताजी के खिलाफ वो माओवादी या आतंकवादी किसी दल में, संगठन में शामिल हो गए, तब तो पिता दुखी होता है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी चाहते हैं कि जब जीवात्मा का मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, लब्धा सुदुर्लभम बहु संभवान्ते, अनेक अनेक जन्मों के बाद एक शरीर मिला है जिसके द्वारा वो एक मतलब भगवत प्राप्ति, मनुष्य जीवन का जो सार है उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर ये शरीर पाकर हम लोग भगवान की बात नहीं मान रहे, आचार्यों की बात नहीं मान रहे, शास्त्रों की बात नहीं मान रहे, बहुत सुंदर, इसी कारण भगवान दुखी बने रहेंगे हमेशा के लिए, हर एक व्यक्तिगत जीव के लिए। यस। कि वो ये तो आया पर वो सब नहीं आया। इसमें भी एक और चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो दुखी कर सकती है भगवान को कोई चीज़ हमारी, तो अब हम सब दुर्गुणों से भरे हैं, ऐसे तो 6 रिपुएं हैं हमारी, हम सभी जानते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा यदि भगवान को कष्ट किसी चीज़ से पहुंच सकता है वो है यदि कोई भक्त के प्रति अहित करे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें आप करते हैं फिर भी आप बच जाएंगे। ये करने से बचना नामुमकिन हो जाता है। और इसका मूल कारण क्या होता है? ईर्ष्या। और ईर्ष्या एक वैसी चीज़ जो मूल कारण है हमारे इस जगत में आने का, वो है ईर्ष्या। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे सहन भी कर लेंगे वो, जैसे काम क्रोध लोभ मोह, ये सब सहन भी हो जाएगा किसी ना किसी रूप में, लेकिन ईर्ष्या किसी भी रूप में सहनशील नहीं है, वहाँ पे सहने युक्त नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जो पहली चीज़ और जो यहाँ पे हर एक जीव के अंदर में प्रचुर मात्रा में है ईर्ष्या, उसे किसी तरह से कम करें। और ख़ास करके भक्तों के प्रति तो बिल्कुल भी ना करें, वरना यदि वो हम करेंगे तो भगवान को एक तरफ से आप कह रहे हैं कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से आप भक्त के प्रति कुछ अहित सोच रहे हैं, कर रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं आगे बढ़ सकते, बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ सकते। और ये प्रवृत्ति क्योंकि हम सब में है, तो इसको कम करने का उपाय, जो सब सर्वोपरि उपाय है, वो है जिसके प्रति भी आए उसके प्रति सेवा करने का प्रयास करें। यदि आप उसके प्रति कुछ भी सेवा जैसी भी आप कर पाएँ, आपके ईगो को काटते हुए जो भी छोटी भी सेवा आप यदि कर पाएँ करें, उससे धीरे धीरे वो ईर्ष्या की प्रबलता जो है, वो जो अग्नि है जो जलाती है हमें, वो धीरे धीरे कम होगी। और वो चीज़ यदि कम हो जाए तो आप आज नहीं तो 100 साल बाद में या 100 जन्म बाद में भगवत धाम जा सकते हैं। वो यदि कम नहीं होगी, वो अग्नि जलती रहेगी और वो भक्तों के प्रति प्रज्वलित रहेगी, तो कभी भी संभव नहीं होगा कि हम जा सकें, कभी भी संभव नहीं होगा हम भगवान को खुश कर सकें। मतलब वैष्णव अपराध से बचें, तो एक का प्रकाश डालिए वैष्णव अपराध, जैसे हम लोग समझ सके, वैष्णव अपराध से बचें, है ना? वैष्णव अपराधों के तो बहुत सारे कथाएं हैं। हाँ, अब हम ज़्यादा नहीं डालना चाहते, पर एक है जैसे
जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है वो है दुर्वासा मुनि वाली, कि दुर्वासा मुनि जो गुस्सा हो गए थे इसके प्रति अम्बरीश महाराज के ऊपर। अब दुर्वासा मुनि की शक्ति कितनी थी, तो इसके ऊपर कहते हैं कि दुर्वासा मुनि के पीछे जब सुदर्शन चक्र पड़ा, भगवान ने बचाने के लिए अम्बरीश महाराज को सुदर्शन चक्र भेज दिया। अब सुदर्शन चक्र जब उनके पीछे पड़ा, दुर्वासा मुनि की इतनी शक्ति है कि वो भगवान विष्णु के समकक्ष जाके खड़े हो सकते हैं और कह रहे हैं कि मुझे बचाइए इससे। यानी कि इतना पोटेंट व्यक्ति, इतना शक्तिशाली व्यक्ति, उसने वैष्णव अपराध किया एक महाराज अम्बरीश पे, जो कि पृथ्वी पे हैं, उसकी सारी शक्ति खत्म है, वो वहां तक जाकर के भी बच नहीं पा रहा वैष्णव अपराध से। यानी कि हम इससे ही समझ सकते हैं कि ये जो अपराध या ईर्ष्या जो स्रोत है, ये अपराध, ये हम भगवत धाम पहुंच जाएं, वहां से भी नीचे गिर जाएंगे। इसलिए पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, इसको किसी तरह से हम समाप्त कर सके या कम कर सके। समाप्त करना तो बहुत मुश्किल चीज है, शुद्ध स्टेज में होगा, कम कर सके इसे। इसमें वैष्णव अपराध का और एक पॉइंट है प्रभु जी, जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की माँ है सची माता, लेकिन जब अद्वैत आचार्य प्रभु के चरणों में जब उन्होंने अपराध किया, तो महाप्रभु बोले कि मैं सबको, पूरी दुनिया को, इवन कुत्ता बिल्ली को भी मैं कृष्ण प्रेम दूंगा, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं दूंगा। क्यों? वो सबसे बड़ा वैष्णव अपराधी है। मतलब अद्वैत आचार्य को दैत्य आचार्य बोला था। इन्हीं के कारण मेरा बड़ा बेटा विश्वरूप घर छोड़ के गया, और इन्हीं के कारण अभी मेरा छोटा बेटा निमाय ये भी संन्यास लिया। तो इसीलिए तो महाप्रभु गुस्सा हो गया कि अरे आचार्य का काम क्या है? आचार्य का काम होता है जीवों को कृष्ण भक्ति में लगाना, ये उनके माध्यम से जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना, लेकिन मेरी माँ उसमें रुकावट डाल रही है, तो इसीलिए सबको मैं कृष्ण भक्ति दूंगा, लेकिन मेरी माँ को नहीं है। प्रभु इनका पॉइंट बहुत वैलिड है। इन्होंने जो बताया ना कि ईर्ष्या कम करे, ईर्ष्या इन्होंने जो फोकस किया ना, वो सची माता का जो था वो एक आक्रोश था, बेटे के प्रति आकर्षण, और एक चला गया दूसरा, तो वो एक स्वाभाविक है, सहज है, ईर्ष्या नहीं है। प्रभु जी ने जो कहा वो बहुत ही सटीक बात है कि सब कुछ वैकुंठ में बर्दाश्त हो जाएगा, इस भौतिक जगत में बर्दाश्त होगा, भगवान सहन कर लेंगे, पर ईर्ष्या और द्वेष सहन नहीं करेंगे। तो इट्स वेरी नाइस। और आपने भी जो उदाहरण दिया वैष्णव अपराध का एक दूसरे प्रकार, मतलब प्रकार अलग है, पर वो भी एक वैष्णव प्रकार ही, अपराध का ही प्रकार है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा चर्चा हुआ इस विषय में। तो आशा करते हैं उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा कि क्या कृष्ण को दुखी कर सकता है। अगला प्रश्न है गोस्वामी जन्माष्टमी प्रभु जी के लिए। यशोदा नंदन दास गुजरात से पूछ रहे हैं, भक्ति के लिए, विशेषकर मंगला आरती के लिए एक आदर्श दिनचर्या कैसे बनाएं? बहुत सुंदर। यदि आपको प्रतिदिन पूरा जीवन मंगला आरती जाना है, तो उसका बहुत ही सरल सिंपल फॉर्मूला है कि आपको सात्विक आहार खाना है और खूब ठूस ठूस के दबा के नहीं खाना है। और मंगला आरती जाना है तो उसको आप आध्यात्मिक कह लीजिए, धार्मिक कह लीजिए, साइंटिफिक, आपको सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना है, महाप्रसाद सेवन कर लेना है, क्योंकि वो रोटेशन जो अंदर पेट में जो पाचन का जो प्रक्रिया है, अगर आपने 6 बजे के पहले शाम को अगर आपने प्रसाद ले लिया या भोजन कर लिया है और रात्रि में आप 9 बजे तक शयन कर रहे हैं, जो भी आपकी दिनचर्या हो, तो आपका वो जो पाचन प्रक्रिया है वो लगभग 10 बजे तक पूरी हो जाएगी। तो अंदरूनी जो सिस्टम है, जो हमारे शरीर के अंदरूनी अवयव है, अंग है, वो रेस्ट कर जाएंगे। फिर आपने दिन भर जो कार्य किए, हाथ पैर आँख नाक कान से जो भी काम किया है 5 ज्ञान इंद्रिया कर्मेंद्रियों के द्वारा, तो वो भी 10 बजे से लेके 3 बजे तक 5 घंटे में उसको भी पूरा आराम मिल जाएगा। तो विदाउट अलार्म अगर आप 9 बजे सोते हैं, शाम को 6 बजे भोजन किया है आपने, या हद 7, या शहरों में नहीं संभव है तो मंदिर के भक्तों के लिए, पर मैं जानता हूँ सूरत में एक हमारे परिचित व्यक्ति हैं, वो अच्छे व्यापारी हैं, मारवाड़ी हैं, उनका कपड़े का बिजनेस है, पर उनके घर से टिफ़िन सुबह 9 बजे लंच चला जाता है और शाम को उनके घर से मंदिर के फुल टाइम भक्तों की तरह 5 बजे टिफ़िन चला जाता है। वो 6 बजे के बाद भोजन नहीं करते। 2 बच्चे हैं, पत्नी है, भरा पड़ा अच्छा बिजनेस है,
उनका, लेकिन वो प्रतिदिन मंगला आरती करते हैं घर में। तो 3 बजे आप बिना अलार्म अपनी आँख खुली जाएगी आपको, क्योंकि 6 घंटे का आराम चाहिए और वो पाचन क्रिया शांत हो गई है, तो आपको बहुत सहायता मिलेगी ये मंगला आरती के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का, जो उन्होंने काफ़ी एकदम प्रैक्टिकल तरीका बता दिया है कि कैसे दिनचर्या को रखें कि आप मंगला आरती खास करके कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है संकीर्तन निताई चंद प्रभु जी आपके लिए। सौरभ गुप्ता पूछ रहे हैं ये जूहू से, हम अपने जीवन साथी को भक्ति के लिए कैसे आश्वस्त कन्विंस करें? ओह ब्रह्मचारी को प्रश्न आया। ये प्रश्न आपको तो पास ऑन कर सकते हैं ये प्रश्न। हिसाब से मुझे कर देना चाहिए, नहीं, क्योंकि आप वो बहुत करिए, ही करिए, एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ पे बैठे हैं, नहीं, तो उनके वचनों का ज्यादा महत्व नहीं, होगा, ब्रह्मचारी पहले बोले। ज्यादा जरूरी है कि वो लोग ही करें इसके नहीं, ऊपर में ब्रह्मचारी समाज का मार्गदर्शक है। वो सही है, पर और जब तक मेरा पुत्र कहता है, वो उसने भी करीब 15 वर्ष ब्रह्मचारी जीवन बिताया, तो उसने कहा कि अगर एक अच्छा गृहस्थी बनना है तो उस व्यक्ति को पहले कम से कम 10 नहीं तो 5 नहीं तो कम से कम 2 वर्ष ब्रह्मचारी पालन करके ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अब ब्रह्मचारी से भी ये मार्गदर्शन ले सकते, फिर हम आगे सपोर्ट करेंगे आपको। इनके पास अच्छा नॉलेज और अच्छा इंद्रिय संयम होता है। तो पर इस विषय पे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पहले अपने वचन रखें, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं आप इस विषय पे तो मेरा बोलना सही नहीं रहेगा। यस जगन्नाथ देव प्रभु जी आप कुछ शुरू कीजिए। फिर से बोलिए, प्रश्न क्या है? हम अपने जीवन साथी को भक्ति के लिए कैसे आश्वस्त करें, कन्विंस करें? वो लड़का है या लड़की है? ये लड़का है सौरभ गुप्ता जूहू से। अच्छा, तो अभी तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि ऑलरेडी हो ना हो उनकी पत्नी ऑलरेडी भक्त है या भक्त नहीं है। अब प्रश्न से क्या चल रहा है प्रभु जी, पता कैसे आपको नहीं, अनुभव? ठीक है, जो भी है इन जनरल। अच्छा चलिए, तो देखिए, जैसे खुद का जैसा अनुभव होता है हमारे पास, वही अनुभव जब हम लोग दूसरों को शेयर करते हैं, अगर प्रैक्टिकली हम लोग अपने जीवन में वो आचरण करते हैं तो वो लागू होगा। कहने का मतलब वो प्रभाव डालेंगे। और अगर मान लीजिए खुद में ही ना मंगल आरती जाते हैं, ना दर्शन आरती करते हैं, ना 16 माला जप करते हैं, ना भागवतम या प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं और दूसरों को लेक्चर मारेंगे, तो वो प्रभावशाली नहीं होगा। तो विषय वस्तु है कि अपने जीवन साथी को अर्थात पत्नी को कैसे भक्ति में आश्वस्त करें। तो एक उनको खुद वैसे फॉलो करना है लाइफ में। मंगल आरती मान लीजिए कि गृहस्थ डिवोटी है, मंदिर दूर है, तो कम से कम शनिवार या रविवार को जा सकते हैं मंगल आरती। और दूसरी बात, श्रील प्रभुपाद का बुक तो घर में रह के पढ़ सकते हैं। और अगर वो खुद पढ़ेंगे तो उनकी पत्नी भी देखेंगी बार बार क्यों ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो चलिए मैं भी थोड़ा। तो इसके माध्यम से जैसे बच्चे की तरह, पत्नी जो होते हैं ना, बच्चे के जैसे, बच्चे को ज़्यादा बोलेंगे तो वो नहीं करेगा, बल्कि अपने आचरण के माध्यम से बच्चे सीखता है कि मेरे माता पिता ऐसे करें मैं भी करूँ। तो उसी प्रकार पत्नी को भी इस माध्यम से आश्वस्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारे जन्माष्टमी प्रभु जी है, आगे कुछ ऐड करेंगे प्रभु जी आश्वस्त। देखिए, आजकल के ज़माने में जैसे ये इनका नाम सौरभ है, तो शायद उनकी मंगनी हुई होगी या होने वाली होगी या विवाह हो गया होगा, जो भी है। आज किसी भी स्त्री को एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि अगर मेरा पति होने वाला या है, यदि वो भक्ति में लग जाएगा और दिन भर हरे कृष्ण हरे राम ही जपता रहेगा, तो आखिर हमारा क्या होगा। उसको यही एक बेसिक चिंता होती है। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि धार्मिक ग्रंथ घर में हो तो वो बैठकर पढ़ें और उसे समझाएं कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, है ना, कृष्ण हर प्रकार से। दूसरा, भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हम सभी ने
ये अंतिम जो पंक्ति है ना, योगक्षेमम वहाम्यम, आप समाज में किसी को पूछिए तो अधिकांश लोग कहेंगे हाँ हमने कहीं सुना है, हमने कहीं सुना है योगक्षेमम वहाम्यम। कोई कोई बोलेंगे हाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, तो कोई बता भी देगा हाँ LIC का जो फॉर्म होता है, कोई भी फॉर्म या कुछ भी LIC का कोई भी चीज़ है तो उसका लोगो है, 2 हाथ है ऐसा, बीच में दिया है दीपक और नीचे लिखा है योगक्षेमम वहाम्यम। तो उनको उस चीज़ को समझाना चाहिए कि वो पूरा श्लोक नहीं, 1/4 श्लोक है। पूरा श्लोक इस प्रकार है कि अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यम। अर्थात जो व्यक्ति अनन्य भाव से, जो व्यक्ति सतत अपने आप को मेरे अनुचिंतन में, मेरे चिंतन में, कीर्तन में, पूजा में, सेवा में, वंदना में अपने आप को लगाते हैं, कृष्ण गारंटी देते हैं, गारंटी के साथ कि मैं उसके जीवन की तमाम टोटली आवश्यकताओं को अपने कंधों पर उठाकर वहन करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यम। आप LIC को देखोगे, मैं उस कंपनी की या उस स्कीम की पॉलिसी की कोई निंदा नहीं करना चाहता, पर एक हकीकत पे, सत्यता पे प्रकाश डालना चाहता हूँ कि योगक्षेमम वहाम्यम एक तो 1/4 हिस्सा है उस श्लोक का। उसमें भी कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त के पास जो नहीं है वो मैं उसे देता हूँ, और जो कोई उसके जीवन आवश्यक वस्तुएं अतिरिक्त हैं या पर्याप्त हैं तो मैं स्वयं उसको FD की तरह, फिक्स डिपॉजिट की तरह उसे संभाल के रखता हूं ताकि भविष्य में आने वाले संकट से उसकी रक्षा हो। ये कृष्ण के 2 वचन हैं इस श्लोक के कारण। किसके लिए? जो अपने आप को अनन्य चिंतन में लगाया है कि जो नहीं है वो मैं उसे देता हूं, और जो है पर्याप्त है या अतिरिक्त है आवश्यकता से, उसे मैं FD की तरह संभाल के रखता हूं। अब योगक्षेमम वहाम्यम तो वो हमारे पास जो नहीं है वो देता नहीं है LIC। अगर मेरे पास जूते नहीं है, कपड़े नहीं है तो वो देगी नहीं। LIC डे टू डे मील, रोज का खाना नहीं देगी। आप जो प्रीमियम भरोगे उसी से भविष्य आपका सुरक्षित करेंगे, मेडिकल क्लेम हो या लाइफ इंश्योरेंस हो। यस, तो इस प्रकार से उसको समझाना चाहिए उस बातों को, और विशेष करके उन्हें मंदिर ले जाकर गृहस्थी भक्तों का जीवन दिखाना चाहिए कि देखिए ये भक्त इतने हैं। अब कई हजारों भक्तों का जीवन दिखा सकते हैं कि पहले कम कमा रहे थे, भक्ति में आने के बाद वो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा घर ले रहे हैं, हर अच्छी सुविधा से जी रहे हैं। ऐसे हजारों भक्तों का उदाहरण देकर उन्हें निश्चिंत, निडर और प्रेरित किया जा सकता है मंदिर में गृहस्थी भक्तों से परिचय करा करके। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट कहा। ये जो प्रभु जी ने एक पॉइंट कहा था कि बच्चे की तरह देखना, यानी कि आपको प्रेम प्रदान करना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि कभी भी हम नॉर्मली क्या होता है कि जब हम भक्त होते हैं हम एक्सपेक्टेशन यही रखते हैं कि वो आए और हमारा जो इतना लंबा चौड़ा साहित्य है और ये दर्शन है इसे जल्दी से जल्दी समझ जाए, जो कि संभव नहीं होता। जो भी प्रचारक हैं वो जानते हैं कि एक प्रचारक को कितना खून पसीना बहाना पड़ता है किसी को भक्त बनाने में, उससे ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी अपने घर में इस चीज़ के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा धैर्य और प्रेम देने की आवश्यकता है। और दूसरा जो बहुत वैलिड पॉइंट प्रभु जी ने कहा वो है भक्तों का संग करवाना, क्योंकि वो जो भी आपका पार्टनर है, साथी है, वो एक परिवार से आ रहा है, एक सोसाइटी से, एक समाज से आ रहा है, तो उसने जैसा परिदृश्य देखा है, जब तक आप यदि आप खुद, एक सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि आप खुद एकदम सच्चे भक्त हों, मतलब आप सब कुछ 1 to 1 पालन कर रहे हो, आप खुद क्या कहें फेक हैं, यानी कि अंदर से कुछ बाहर से कुछ हैं, तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए एकदम से ही कि वो उनमें आप कुछ लागू करवा देंगे, तब आप सिर्फ कलह की सृष्टि करेंगे और कुछ नहीं, वो भी जोर जबरदस्ती से। तो पहली चीज़ तो है आप खुद बनिए अच्छे से, आप मत थोपिए, और जब आप एकदम अच्छे से हो जाएं उसके बाद में आप धैर्य और प्रेम रखिए, और फिर जो वो जिस समाज से या जिस सोसाइटी से, जिस लोगों को देख करके आया है, उसके दिमाग में भी एक वैसी सोच है कि हाँ ऐसा होने से ही व्यक्ति भक्त बन सकते, संसार चल सकता है, जीवन चल सकता है। तो जब वो आकर के हमारे मंदिर में बाकी भक्तों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके समावेश में रहते हैं, तब जाकर के उन्हें समझ में आता है कि नहीं ऐसे भी रह सकते हैं, ऐसे भी तो ये आनंद से हैं। वरना उनके दिमाग में ये घुसाना बहुत मुश्किल है, केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेसिफिकली यदि वो आपकी पत्नी है तो बहुत मुश्किल है कि आप उनको ये समझा सकें शास्त्रों के माध्यम से। यदि वो बहुत ज़्यादा नहीं समझने के मूड में है तो आप किसी भी तरह नहीं समझा सकते, लेकिन सबसे आसान मार्ग है देख करके सीखना।
तो जब वो देखेंगे कि हाँ इतने सारे लोग हैं और उनसे उनका बंधुत्व हो जाए, तो बहुत बहुत सरलता से, सुगमता से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो प्रेरणा में बहुत ज़्यादा काम करता है। इसमें और एक चीज़ कर सकते हैं आप जब लेके जाएं उन्हें मंदिर में, वहाँ के जो भक्त हैं, माताएं हैं, यदि माता के लिए हैं तो, और यदि प्रभु जी हैं तो प्रभु जी के लिए, आप उनसे उनका बंधुत्व कराएं और उन माता से आप पहले से बात करके रखें कि ऐसा है तो आप कृपया सहायता करें। तो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस्ड भक्त होते हैं वो अपने आप से दोस्ती बनाने का प्रयास करते हैं। तो जब ये सर्कल बन जाता है तो मजबूरी में धीरे धीरे करते करते वो भक्ति में आ जाते हैं। तो इसमें एक अकेला आपका जो क्या कहें प्रयास है, आपका जो बल है वो सक्षम नहीं है उसे भक्त बनाने में, क्योंकि आप उसके लिए घर की मुर्गी हैं। सबसे बड़ी बात इसे याद रखें आप। यदि आप एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन जो हमेशा आके मीटिंग देते हैं या चैनल पे आते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, वैसे व्यक्ति नहीं हैं आप, तो आप घर के जो भी हो आप समाज में, आप घर की मुर्गी हैं, आप दाल बराबर ही हैं। तो आपसे ज़्यादा प्रभाव बाकी के लोगों का वचन जरूर से करेगा। तो बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में चर्चा हुई और आशा करते हैं काफ़ी इनको सहायता पहुंचेगी अपने जीवन साथी को भक्ति में आगे प्रेरित करने के लिए। तो ये प्रश्न अगला गोविंद गोस्वामी जन्माष्टमी प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा कई दिनों से ये प्रश्न सता रहा है कि अगर भक्तों में गलतियां दिख रही हों तो उनका संग कैसे करेंगे। ये संजय सतपुते पूछ रहे हैं कि भक्तों में गलतियां नजर आती हैं तो उनका संग कैसे करें हम। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। यदि हम सीधा कहें कि पहले अपने आप की गलती देखो, तो आदमी को बुरा लग जाता है, वो भाग जाता है। तो मेरे गुरु महाराज हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो आप भक्तों के सद्गुणों को देखने का प्रयास करो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसमें कोई एक भी अच्छा गुण है ही नहीं, बस केवल दुर्गुण से ही भरा हुआ है। और आखिर में वो भक्तों में कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं, लेकिन वो भक्त बना है। जैसे कोई पुलिस में भर्ती होगा या फौज में भर्ती होगा तो उसमें राष्ट्र प्रेम कूट कूट के भरा है जब तो वो भर्ती करेगा ना। तो उसी तरह जिसमें कुछ धार्मिकता है, श्रद्धा है, आध्यात्मिकता है, तपश्चर्या का भाव है, वही व्यक्ति तो मंदिर में जाके फुल टाइम भक्त बनता है। तो आप भक्तों के दुर्गुणों को देखने के बजाय, वो आपके सामने उभर के आएंगे, दिखेंगे, पर आपको अगर बचना है और उनकी संगति का लाभ उठाना है तो आप उनके सद्गुण ढूंढ लीजिए और उन सद्गुणों को अपनाइए और उन सद्गुणों के साथ ही आप उनके साथ आगे बढ़िए। यस, प्रभु जी भी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। इसमें पिछली चर्चा जो हम ईर्ष्या के ऊपर कर रहे थे, मैं फिर से उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि जब हम किसी के अंदर दुर्गुण देखते हैं ना, वो असल में हम ना चाहते हुए भी हमें वही दिखता है और उसका मूल कारण होता है वो ईर्ष्या। हर चीज़ का बीज जो है वो वहीं से आ रहा है। तो वो ईर्ष्या इतनी ज़्यादा होती है कि हम कोशिश, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए उनके सद्गुणों को देखने की। तो अब ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि मैं उसके सद्गुणों को देखूं, क्योंकि मेरे मन में ईर्ष्या का सर्प इस तरह से लोट पलोटे खा रहा है, मैं कोशिश कर लूं फिर भी नहीं देख सकता मैं। तो अब इस प्रवृत्ति से निवारण का उपाय एक मैं बताना चाहता था जस्ट, कि यदि आप सेवा करें, किसी ना किसी तरह से सेवा करें। सेवा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि सेवा जो है वो हमारा एक नेचुरल फंक्शन है। हम स्वाभाविक तौर पर सेवा करने के लिए प्रेरित हैं। यदि आप और किसी की भी सेवा नहीं करेंगे तो खुद की करेंगे, पर करेंगे जरूर, और वही करने में आपको आनंद मिलता है। वही करने के लिए ही, सेवा करने के लिए आदमी सुबह से शाम तक मजदूरी करता है या नौकरी करता है, वो पूरा खटता है। वो इतनी मेहनत क्यों करता है? वो सिर्फ सेवा कर रहा है, या तो परिवार की, या खुद की, अपनी इंद्रियों की, अपने शरीर की, या अपने ईगो की, जिसकी भी करें। तो आप यदि किसी तरह से प्रयास, और क्यों सेवा कर रहा है? सेवा हम क्यों करते हैं? हमें प्रेम होता है उससे, इसीलिए हम सेवा करते हैं। तो यदि मैं, मेरे को यदि प्रभु जी के अंदर खाली दुर्गुण नजर आए, तो किसी तरह से यदि मैं अपने आप को जोर लगा करके थोड़ी सी सेवा करने के लिए इनके प्रेरित करूं, धीरे धीरे मैं पाऊंगा कि यदि मैं सक्सेसफुली इनकी सेवा कर पाया हूं, मेरे मन में प्रेम आ जाएगा इनके। यदि मैं इनके लिए
खाने के लिए या पानी के लिए डेली मैं कुछ स्पेशल चीज बना के लेके आऊँ आपके लिए। यस यस, तो आपको जो आनंद मिलेगा वो मुझे संतुष्टि का भाव देगा। बस बाकी चीजें मेरे को आपकी सारी खराब लगती हैं, लेकिन वो जो आप मेरे को क्या बोलते हैं संतुष्टि से देखते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बनाया तुमने, वो मेरे मन में जितनी संतुष्टि देगा, यह संबंध स्थापित कर रहा है। यह संबंध धीरे धीरे विस्तार लेता है और वो प्रेम संबंध। और अब मैं धीरे धीरे इनसे जब जुड़ जाता हूं ना, जब आप एक बार किसी से जुड़ जाते हैं, जैसे माँ को अपने बच्चे की कोई गलती दिखाई नहीं देती, क्यों? क्योंकि इतना प्रेम है। तो जब आप जुड़ जाएंगे, प्रेम स्थापित हो जाएगा, तब वो गलतियां नजरअंदाज हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सेवा से सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जगन्नाथ देव प्रभु जी, आप भी कुछ इसमें जैसे दोनों प्रभु जी से एक एक पॉइंट में बोलूँगा। जैसे प्रभु जी बोले, जन्माष्टमी प्रभु जी कि प्रश्न क्या था कि ईर्षा जिस भक्तों के दुर्गुण ही दिखते हैं, जिस नजर आते भक्त हैं, के उनके साथ अच्छा संग कैसे करें हम? संग कैसे करें? अगर मान लीजिए किसी के अंदर बहुत कुछ दुर्गुण भरा हुआ है तो उसको हम कैसे? तो देखिए, श्रीमद् भागवतम में या भक्ति जीवन में या वैष्णव जगत में प्रवेश करने के लिए हमारे शास्त्रों का पहला कलम यह है कि परमो निर्मत शरणाम सतम, पहला गुण होना चाहिए। तो वैष्णव जगत में कोई व्यक्ति इंटर करता है, लेकिन वो जो परमो निर्मत शरणाम सतम जो है ना, वो सबके अंदर अभी तक 100% आया नहीं, जिसके कारण वो दुर्गुण कुछ न कुछ रह जाता है। जिसे मैं खुद का एग्जाम्पल दूंगा कि जब मैं 2014 में एनडीपी ज्वाइन किया, इस्कॉन मायापुर ब्रह्मचर्य आश्रम, तो उस समय जो मॉनिटर था, एक लड़का को मॉनिटर बनाया गया है। एक जो इंचार्ज होते हैं पद्मपाद प्रभु थे, और साथ साथ में इंक्लूड हमारे स्टूडेंट में से किसी को मॉनिटर बनाया जाता है कि उनकी उपस्थिति में, प्रभु जी की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में ये उनका दायित्व चार्ज लेंगे। तो ये बहुत क्रोधित हो जाते थे, क्यों किया, झाड़ू क्यों नहीं लगा, ऐसे ऐसे। तो मैं बोला, अरे इस्कॉन में ऐसा होता है क्या? क्यों आया मैं घर परिवार छोड़ के, माँ बाप सबको रुला के? मैं बहुत चिंतित रहता था। तो बाद में जब धीरे धीरे जब संकीर्तन गया, ब्रह्मचर्य आश्रम लाइक तो उसके बाद पता चला कि जब मैं पहली बार जब आया तो उनको लगता था, अरे इस्कॉन में सब शुद्ध भक्त होकर ऐसे दुर्व्यवहार कैसे कर रहे हैं? तो बाद में पता चला वो भी एक नया डिवोटी ही था, है ना। तो कंक्लूजन पॉइंट यही है जो प्रश्न का कि भक्तों में दुर्गुण दिखता है तो उनका संग कैसे करें। तो सबसे पहले ये चीज़ जानना है कि अभी तक कोई शुद्ध रूप से पका नहीं। जैसे कच्चा आम और पका आम जो श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए है, अभी भी वो कच्चा अवस्था में ही है। तो हमको थोड़ा सा, जैसे रूप गोस्वामी एक उपदेशामृत में वर्णन करते हैं कि कैसे हम लोग को संग करना है, किसका संग करना है। प्रवीण भक्त का संग करना है, नवीन भक्त को स्नेह करना है, जूनियर को स्नेह करना है, प्रवीण भक्तों को रेस्पेक्ट देना, ये सब तो धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे और ये पता चल जाएगा किसका संग करना है, क्या नहीं करना है। प्रेम मैत्री या प्रेम मैत्री उपेक्षा यह करोति समध्यम। यस, दिस पॉइंट। तो बड़ा अच्छा चर्चा चल रहा है। जो हम भक्तगण मिलते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो अलग अलग नए नए पॉइंट्स निकल कर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, और मैं भूल रहा हूँ कि प्रश्न किससे पूछना है, क्योंकि सब लोग इतना अच्छा उत्तर दे रहे हैं सब ऐड करके। तो संकीर्तन निताई चांद प्रभु जी के लिए एक प्रश्न है। ये काफ़ी बड़ा इन्होंने प्रश्न लिखा है, तो मैं इसको थोड़ा संक्षेप में बोल रहा हूँ कि ये पिछले साल राधा कृष्ण की मूर्ति खरीद कर ले आए थे, लेकिन उनको अभी अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ना दीक्षा के अभी योग्य हो पा रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए उनकी, जो वो मूर्ति लेकर आ गए हैं? कहाँ के है ये इतना इन्होंने, क्या नाम है? मैं असीम दास, तो पता नहीं ये कुछ, अच्छा असीम दास, गंगा सागर से। अच्छा गंगा सागर। असीम दास नाम है इनका। हरे कृष्णा, असीम दास प्रभु। तो ये एक जनरल प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ, जिसके अंदर में आपका उत्तर मिला हुआ रहे। तो कई बार ऐसा हमारे मन में होता है कि जब हम विग्रह ले आएँ, हम भी कहते हैं, ये मैं भी कहता था ऐसा, विग्रह नहीं पूजना चाहिए, विग्रह तो आप नहीं सेवा कर सकते हैं, बिना प्राण प्रतिष्ठा के तो विग्रह का सेवा हो ही नहीं सकता है। तो अभी रिसेंट मैंने अर्चन का कोर्स किया था, तो उसमें श्रीपाद जरनिवास प्रभु जो कि हमारे हेड पुजारी हैं, उनका एक कथन उन्होंने लगा रखा है। वो कथन क्या है कि एनी वन कैन वर्शिप,
इससे पहले हमने एक मूवी देखी थी एनीवन कैन कुक, रैटाटूई बोल के थी, तो ठीक वैसा ही स्टेटमेंट उन्होंने लगा रखा है कि एनीवन कैन वर्शिप, कोई भी भगवान की सेवा कर सकता है। तो अब हमने कहा कि कोई भी कैसे कर सकता है, क्लास के अंदर में ही चर्चा हो रही है, कोई भी कैसे कर सकता है, सेवा के इतने सारे अपराध होते हैं, मना किया जाता है कि मत करिए, तो कैसे कोई भी सेवा कर सकता है। तो बोले कि अच्छा जब क्या कोई भी कर सकता है, तो बोले हाँ कोई भी कर सकता है। तो बोले कि जब के अपराध नहीं होते हैं, नाम अपराध नहीं होते हैं, बोले हाँ होते हैं। तो फिर कहा कि धाम में दर्शन के लिए क्या कोई भी आ सकता है, अवश्य कोई भी आ सकता है, आते ही हैं लोग, तो क्या धाम अपराध नहीं होते हैं, बोले होते हैं। वैष्णव का संग क्या कोई भी कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्या वैष्णव अपराध नहीं होते हैं, हाँ होते हैं। ठीक वैसे ही भगवान की सेवा का अवसर हर कोई उठा सकता है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। वो अपराध जो है उसको हम साइड में रख के इसको इस बारे में सोच सकते हैं। अब जैसा प्रभु जी कह रहे हैं कि वो सीरियस नहीं है और वो विग्रह ले आए, अब क्या करें। तो प्रभु जननिवास प्रभु ऐसा कह रहे थे कि जो सबसे बेसिक चीज जहां से हम भगवान की सेवा शुरू कर सकते हैं, कोई भी शुरू कर सकता है, वो है भगवान को कुछ खिलाना। खिलाने में हम बड़ा मन लगा सकते हैं, आरती पूजा ये वो हम इतना नहीं मानते हैं, ठीक है चलो मत मानो आप, लेकिन खाना तो आप भी खाते हो, तो जो आप खाते हो वो भोग लगा सकते हो जरूर से। ये पहली प्रभु कहते हैं कि ये पहली सेवा है जो भगवान को आप कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है। तो यदि आप जैसी भी अवस्था में हैं, आपकी भक्ति डावाडोल है या जो भी है, कोई चिंता की बात नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब छोड़ देते हैं तो क्या अब हम कहें कि अब वापस से जब कैसे शुरू करें, अब वापस से उसके लिए यज्ञ करो, हवन करो या कोई मुहूर्त निकालो, फिर मैं वापस माला पकड़ के जब करूंगा, ऐसा तो नहीं है। जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ मैं जब कर वापस से करना चाहिए मुझे, उसी दिन मैं वापस से जब करना शुरू कर दूंगा। ठीक इसी तरह से आपने यदि उस मूर्ति के अवहेलना भी की है, नहीं ढंग से उसकी आराधना पूजा की है, कोई दिक्कत नहीं। भगवान जो हैं वो भावग्राही जनार्दन हैं, वो आपका भाव चाहते हैं। तो भाव में नियम बाधा नहीं बनते हैं, कभी भी भाव में नियम बाधा नहीं बनते हैं, फिर से कह रहा हूँ। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि हाँ अब करना चाहिए, अब मतलब वो आज से ही हो सकता है, तो आप जो भी बनाएं, आप और कुछ ना कर पाएं, चलो आपकी जो भी परिस्थिति हो, क्योंकि विस्तार से नहीं बताया आपने, तो जो भी परिस्थिति हो कि आप ना कर पाएं, ऐसा ना कर पाएं, वैसा ना कर पाएं, कम से कम भगवान को जो आप खाते हैं, जो भोग लगाने योग्य वस्तु है, आप मान लीजिए आप खाते भी प्याज लहसुन खा रहे हैं, तो बिना प्याज लहसुन का ही कुछ बना करके भोग कम से कम लगाते हैं। ये सेवा आप शुरू करें और ये प्रार्थना करें उसके साथ में कि हे भगवान कृपा करें आप मेरे ऊपर, जिससे कि मैं इस योग्य बन सकूं कि अच्छे से आपकी सेवा कर सकूं। भगवान की कृपा से ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है हमें समझने के लिए। मैं मेरी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता हूं, भगवान की इच्छा छोड़ के पत्ता नहीं हिलता, तो मैं कहां से मेरी इच्छा से भगवान की सेवा कर लूं। सही। तो जो भगवान का है तेरा तुझको अर्पण, उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं, तो उसके लिए भी भगवान से ही हम प्रार्थना करते हैं कि वो शक्ति भी, वो मन की इच्छा भी, वो दृढ़ निश्चय भी भगवान ही प्रदान करते हैं। और इसके अंदर में प्रैक्टिकली जो सहायता करता है वो है भक्तों का संग। तो यदि आप कह रहे हैं कि आप जब भी नहीं हो रहा और नहीं सेवा कर पा रहे, उसका मूल कारण है कि आप भक्त संग लैक कर रहे हैं, यानी कि आप उसके अभाव में हैं। तो कृपया करके आप ऐसा करें कि आप उत्साही भक्तों का संग लाभ करें, जाकर के कम से कम साप्ताहिक प्रोग्राम में ही हिस्सा लें, ताकि उससे आपके मन में थोड़ा सा उत्साह है कि वो इतने अच्छे से सेवा कर रहा है, तो मैं कम से कम ये तो करूं। और ये पहली चीज़ है भोग लगाना। फिर दूसरी चीज़ आएगी, घर के आसपास में यदि फूल हैं तो डेली में फूल ही लगा दूं। फिर तीसरी चीज़ आएगी, अगरबत्ती ही दिखा दूं खाली। फिर यदि आप एक दीप दिखाना चाहें तो दीप ही दिखा दूं। उसके बाद में यदि आप इतना कर पाए तो गाड़ी बहुत आगे चली विस्तार बहुत बढ़ जाएगा आगे, तब अपने आप चली जाएगी अपने गाड़ी, आप बढ़ेगा, दौड़ जाएगी तब गाड़ी। पर पहले आप खाना खिलाने से शुरू करिए, क्योंकि दिल का रिश्ता पेट से जाता है, रास्ता सॉरी। तो भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं यदि आप अच्छे से भगवान को भोग लगाएं। करेक्ट। तो बड़ा इसको यस थोड़ा सा यस और भी एडिशन प्रभु जी के ही बताए, उसको भगवद गीता में बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयचति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामी प्रयतात्मना। भोजन नहीं तो एक फूल दे, फूल नहीं तो एक पत्ता दे दे। भक्त लोग व्याख्या करते हैं कि तुलसी पत्र, कोई भी पत्ता दे, भगवान को बस सिर्फ दे। मैं इसके ऊपर में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक आदमी एक लड्डू गोपाल ले आया, बोले लड्डू गोपाल की सेवा से बहुत सुख मिलता है, ऐश्वर्य बढ़ता है वगैरह। तो उसने यहाँ वहाँ से सीख लिया और फिर करने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 2 साल, 5 साल। तो उसके जीवन में कुछ कष्ट आए तो उसको क्रोध आ गया। बोले यार ये लड्डू गोपाल जब से पनौती अब आ गई घर में, बेकार चीज़ में लेके आए। तो उसने क्या किया, वो उठा के अपने घर के मालिये पे रख दिया।
पूजा वूजा बंद। लड्डू गोपाल को मालिये में दूसरे एक्स्ट्रा सामान के साथ जो कभी हमको 1-2 साल 5 साल के बाद लगे, इसे घर में एक मालिया होता है उसमें रख दिया गोपाल जी को, और वो भूल भी गया उस बात को। 2-4 साल बीतने के बाद उसको किसी एक मित्र ने गिफ्ट दिया, एक बहुत ही कीमती इत्र, बहुत ही कीमती इत्र दिया उसको, उसके एक मित्र ने। बोले बहुत ही कीमती और बहुत सुगंधी है, मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। बोले तुम जब ढक्कन खोलोगे ना तो पूरा तुम्हारा घर महक उठेगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो घर गया, घर में उसने प्रवेश किया और उसको उतावलापन आ गया। उसने सोचा चलो मैं देखता हूँ ढक्कन खोल के। तो जब उसने ढक्कन खोला और आधे से ज़्यादा खोल दिया और सुगंध आने लगी, तो उसने फिर से ढक्कन बंद कर दिया। बोले नहीं, ये सुगंध अगर फैल जाएगी तो मालिये में बैठा हुआ गोपाल भी सूंघ लेगा, तो मैं अपने बेडरूम में जाके इसको खोलूंगा। उसी समय खिलखिलाहट हंसने की आवाज आई, उसी समय खिलखिलाहट। तो चौंक गया और वो इधर यहाँ वहाँ देखने लगा, कहाँ से आवाज आई, कहाँ से आवाज आई। और देखा तो मालिये से आ रही। तो उसने देखा तो गोपाल खिल खिल के हंस रहा है। बोलते आज तू क्यों हंस रहा है? मैं तुम्हें कुछ देना भी नहीं चाहता था, मैं तुम्हें भुला चुका हूं, मैं तुम्हें देना भी नहीं चाहता। बोले आज तुम्हारे अंदर ये दृढ़ श्रद्धा तो आई कि मालिये में जो बैठा है वो गोपाल है और उसको नहीं देना है। प्रभु जी ने तो देने की बात करी। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वो बैठा है, उसकी मौजूदगी, उसकी उपस्थिति ही स्वीकार कर ले कि राधा कृष्ण मेरे पास है, सेवा नहीं हो रही है, ये तड़प भी उसको आगे बढ़ा दे। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। ये सही बात है। ये निश्चय कई बार भक्तों में नहीं आता। ऐसी एक और कहानी है जिसके अंदर में एक चोर जाता है, भागवतम के बारे में सुनता है, कृष्ण इतने अलंकृत है ये सुनता है, और वो सोचता है मैं इसी के गहने चुराऊंगा, और वो उस निष्ठा से वृंदावन में ढूंढता है कृष्ण को, और कृष्ण उसे मिल जाते हैं। यस, तो ये सही बात है कि यदि निष्ठा हो भगवान के होने की किसी के भी मन में, बस वो ले आया है ना राधा कृष्ण, अब वो बेड़ा पार राधा कृष्ण ही करेगा। वो सेवा करे ना करे, उसको नियम पालन आता है, विधान आता है, नहीं आता है, अब वो राधा कृष्ण से ही कहे कि जो करवाना है मुझसे वो आप ही करवाओ, बस यही उपाय है। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने उत्तर दिया कि कैसे उनका सेवा किया जा सकता है और कैसे भगवान की सेवा स्वीकार करेंगे। तो अगला प्रश्न है जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए। लवली जैन रांची से पूछ रही हैं, क्या भक्ति से जुड़ने के लिए मायापुर आना जरूरी है? भक्ति से जुड़ने के लिए, इस्कॉन से जुड़ने के लिए मायापुर तो आना जरूरी है। यस यस पहला क्वेश्चन का जो आंसर, अगर मान लीजिए आप रांची में ही रहे, रांची के सेंटर जो मुकुंद प्रभु जी है उनके अंडर में ही रहेंगे, IIT कानपुर से है प्रभु जी, बोलेंगे नहीं नहीं मुझे मायापुर नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रहना है, तो आपको भक्ति का प्योर जो लव है, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है, वो तो आपको मायापुर धाम में ही मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी परिवेश या किसी परिस्थिति बस आप नहीं आ पा रहे तो इसका मतलब आप भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति आप जहाँ भी करेंगे, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, स्थान स्थित्वा श्रुतिगतांग तनुमांग मनोभि, जो जहाँ पे अवस्थित है वो वही से भक्ति करे, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो लेकिन विशेषकर जब आप मायापुर का नाम लिए तो मायापुर आपको आना है, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद भी बोले हैं और हमारे आचार्य वर्ग भी बोले हैं कि कम से कम जो फॉरेनर डिवोटी होते हैं, आप तो इंडिया में रांची तो एक दिन की बात है, क्रियाजोग एक्सप्रेस में चढ़ेंगे तो हावड़ा स्टेशन पहुंच जाएंगे, सुबह रात 10 बजे रांची में छोड़ेगा क्रियाजोग एक्सप्रेस, हावड़ा स्टेशन सुबह 5 बजे पहुंचा देता है, तो ये तो एक रात की बात है। तो श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते कि फॉरेनर डिवोटीज को ऐसा नहीं कि आपको मायापुर हर महीना जाना है, लेकिन कम से कम गौर पूर्णिमा में एक बार आप लोग को मायापुर आना है, और कार्तिक महीने में वृंदावन एटलीस्ट। तो आपका तो रांची तो एक दिन की बात है, वो लोग विदेशी लोग कितना परिश्रम करके उतना पैसा खर्च करके यहाँ पर आते हैं, तो आप तो इंडियन है, एक रात की बात है, यू कैन कम किसी भी तरीके, आप बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं। तो मायापुर आना जरूरी है जब आपकी सुविधा हो, इसलिए आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आ सकते तो ऐसा कोई नहीं, भक्ति के लिए ऐसा कोई बाधा नहीं है, भक्ति कहीं से भी रह के कर सकते हैं। लेकिन इस संबंध में श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज एक चीज़ बोलते थे कि हरिनाम तो हम लोग अपने घर में बैठ के जब कर सकते हैं, लेकिन मठ मंदिर से हम लोग क्यों जुड़ते हैं, व्हाट इज द रीजन? मठ मंदिर से हम लोग इसीलिए जुड़ते हैं ताकि वहाँ पे जाके कुछ हरि कथा सुनने को मिलता है। तो मायापुर धाम में आना या कहीं भी आपको हरि कथा सुनना है
चाहे इस्कॉन दिल्ली लाइव, इस्कॉन मुंबई, इस्कॉन मायापुर टीवी, जेना केना प्रकार आपको इससे कनेक्टेड रहना है और एक दो बार मायापुर एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा या एक्स्ट्रा बोनस। वो तो है ही, क्योंकि श्रीमद् जयपताका स्वामी गुरु महाराज भी बोले हैं कि अगर कोई बाहर में जप करता है एक माला तो यहाँ पे 1000 नाम 1000 माला जप करने के समान है मायापुर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी, जो मान लीजिए कोई प्रचारक है जो दुर्गापुर में प्रचार करता है या जमशेदपुर में करता है, नहीं नहीं बाबा गुरु महाराज मुझे बोले मुझे मायापुर में ही रहना है, प्रचार वर्चार सब छोड़ देना है, तो ऐसा कर रहे मतलब ये ठीक नहीं है। भक्ति के लिए प्रचार प्रसार आचार आचरण सब कुछ आपको देख के बैलेंस करके चलना है। और वो TOLP ऑफिस में लिखा भी है ना एक स्लोगन प्रभुपाद जी के द्वारा, टू अट्रैक्ट द होल वर्ल्ड। क्या है वो स्लोगन? यस यस, I want to I want to attract the attract whole the world to whole world to Mayapur. आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट The होल whole वर्ल्ड world to Mayapur. टू मायापुर, है श्रीला ना? प्रभुपाद का। यस, उसका एक सबसे मूल कारण है उसका कि आप कैसे भी भक्ति करें, कहाँ पे भी भक्ति करें, बहुत कष्ट होता है आपको वहाँ पे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब भक्ति में आप आगे बढ़ेंगे कि हाँ अब मेरी गाड़ी आगे नहीं जा रही, धक्के खा रही है। उस समय में अभी शायद आपको नहीं लग रहा हो क्यों मायापुर में आना जरूरी है, ये प्रश्न आपने किया। तो यहाँ पे इसलिए आना जरूरी है, यहाँ पे कोई अज्ञात व्यक्ति भी, कुछ नहीं पता उसे, अनजान आदमी भी आए, वो भगवान कृष्ण का भक्त बहुत सहजता से बन सकता है। और यही नित्यानंद प्रभु की जो भविष्यवाणी है कि जब ये बड़ा मंदिर प्रकाश में होगा, तो कहते हैं कि जब मंदिर प्रकाश में होगा उसके बाद में आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो मंदिर इतना अद्भुत होगा, लोग अद्भुत चीज को देखने आएंगे और महाप्रभु के भक्त बन करके जाएंगे। गुड पॉइंट। तो यहाँ पे आकर के आपको ऐसी ही भक्ति मिल जाएगी। और यदि आप पहले से भक्त हैं वहाँ पे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा मेरी गाड़ी आगे नहीं जा रही, क्या करूँ मैं, बहुत मेरे को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उस समय में आप यहाँ आइए, आकर के जब करिए, तब देखिए कितने सहज और सरल भाव से आप आगे जा सकते हैं। और यदि आप कहें कि नहीं नहीं मायापुर जाना एकदम गलत है, तो ये ठीक ऐसे ही हो गया कि मैं हमेशा प्रार्थना कर रहा हूँ कि किसी तरह मेरा सिलेक्शन हो जाए, किसी तरह मेरा IIT के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन IIT के कॉलेज में मेरे को नहीं जाना। मैं भगवत भक्ति कर रहा हूँ कि मैं भगवत धाम जाऊँ, लेकिन मैं धाम नहीं जाना, तो फिर भगवत भक्ति क्यों कर रहा हूँ मैं? तो आप जिसको जाने के लिए मना रहे हैं वही मैं नहीं करना चाहता, ये ऐसे हो जाएगा। ये गुप्त वृंदावन यही तो जीवन का गंतव्य है, लास्ट डेस्टिनेशन। तो इस चीज़ को इसीलिए आप धीरे धीरे आप आ सकते हैं कि हाँ ऐसा मेरे को कभी एक समय रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा महसूस होने लगे अपने आप में। तो बड़ा अच्छा प्रभु जी उत्तर बता रहे हैं। आगे चलते हैं। गोस्वामी जन्माष्टमी प्रभु जी के लिए प्रश्न है। हितेश सिंह उत्तराखंड से पूछ रहे हैं, आप लोगों को मांसाहार खाने से क्यों रोकते हैं? मेरे खाने से भक्ति का क्या संबंध है? अब सवाल बहुत अच्छा है, इसका जवाब बहुत बड़ा है, थोड़ा सा समय की पाबंदी है। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं साइंटिफिक तौर पर। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, भक्ति बहुत दूर की चीज़ है। आप खाली ये समझ लीजिए कि जितने भी मांसाहारी पशु पक्षी हैं, जितने भी मांसाहारी पशु पक्षी हैं, उनके दांत और उनके नाखून तीक्ष्ण होते हैं, शार्पन, नुकीले। और जितने भी मतलब जैसे चील, कौवा, कुत्ता, शेर, बिल्ली, जो भी मांसाहारी पशु पक्षियों के नाखून और दांत तीक्ष्ण होते हैं, और शाकाहारी के दांत और नाखून चपटे होते हैं। आप देखिए, हम मनुष्य शाकाहारी हैं तो उसकी निशानी के तौर पर हमारे नाखून और सारे दांत चपटे हैं। तो आप वो तय कर लीजिए। एक दूसरी बात यह है कि जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, कुरान में भी लिखा है, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं वो पानी जबान से पीते हैं ऐसे। अब देखिए, कुत्ता, बिल्ली, बाघ, चीता जो भी हैं ऐसे पानी पीते हैं, तो आप ऐसे पानी पीजिए, ऐसे ग्लास से। और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो होंठ से चूस के या निगल के पीते हैं। तो हाथी भी अपनी सूंड से चूस के निगल के पीता है। गाय, घोड़ा, हिरन, मनुष्य सब मुंह से पी के निगलते हैं। तो ये आपकी नैसर्गिक प्राकृतिक परिस्थिति है ये चीज़। तीसरी बात यह है कि शाकाहारी प्राणी जो होता है उसे पसीना होता है, और मांसाहारी प्राणी हाँफते हैं, उनको पसीना नहीं होता है। कोई भी कुत्ता, बिल्ली, आप देखिए शेर भी हाँफता है, बैठेगा ना तो शेर भी हाँफता है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में वर्ल्ड इकोनॉमी के तौर पे बता दूं कि आपको यदि 100 ग्राम या आधा किलो सब्जी या चावल पकाना है तो उसके लिए आपको जितना ईंधन या पानी चाहिए, रिसोर्सेस, वो बहुत कम लगेगा।
और एक मांस को पकाने के लिए आपको ईंधन, पानी, मसाला, तेल बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप प्रकृति के भी अपराधी हैं, आप नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। भक्ति तो बहुत दूर की बात है और धर्म के कारण तो बहुत दूर की बात है। पहले आप इन वैज्ञानिक और सामाजिक कारणों को समझें तो आपको पता चल जाएगा कि एक मनुष्य को मांसाहार नहीं करना चाहिए। वो किसी भी देश से, जाति से, समुदाय से वो क्यों न हो, मांसाहार मनुष्य के लिए उचित आहार नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़े हुए भक्तों का, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। हम आशा करते हैं कि जितने भी प्रश्नों के उत्तर आज हम ले पाए हैं उनसे हमारे दर्शकों को सहायता मिलेगी, वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति में और उन्नति करेंगे। ऐसे ही हम अगले सप्ताह मिलेंगे और नए प्रश्नों के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जगत गुरु श्रीला श्रील प्रभुपाद की जय। यार मुझे बड़ा मजा है।